नाज़िया, हमने कई बार इस बारे में बात की है कि सोशल मीडिया पर जितनी आपकी लोकप्रियता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नाज़िया इलाही खान, नाम में खान होने के बावजूद इस्लाम को लेकर जितना विरोध करती हैं, आज वही वजह है कि नाज़िया को इतने सारे लोग सुनते हैं और लोग हैरान होते हैं। ख़ास तौर से जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो सनातनी हैं, उन्हें नाज़िया पसंद है क्योंकि नाज़िया के नाम में खान होने के बावजूद वो सनातन का प्रचार करती हैं और इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। क्या ये आपकी आइडेंटिटी बन चुका है? और क्या आपको ये आइडेंटिटी पसंद है? ना मैं इस्लाम के खिलाफ बोलती हूँ और ना ही मैं सनातन का प्रचार करती हूँ। दोनों दोनों एलिगेशंस है सिर्फ मेरे ऊपर। आपके हाथ में रुद्राक्ष है। इज दिस नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, मतलब सनातन का प्रचार तो हो रहा है। नहीं नहीं, मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। एवरीवन नोस अबाउट दैट। यही तो शायद लोगों को पसंद है कि नाम में खान है लेकिन आप महादेव की भक्त हैं। अच्छा, ये मेरा क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? ये मेरा रिलीजन का राइट नहीं है कि मैं अगर महादेव की भक्त हूँ तो मुझे मेरे ऊपर केस कर देना चाहिए, मुझे जेल भेज देना चाहिए? आज अगर मैं रोज देश के सर्वोच्च न्यायपालिका और अलग अलग न्यायपालिका में जाती हूँ तो भी ये रुद्राक्ष मेरे पास रहता है। मैं किसी शादी में जाती हूँ तो भी ये रुद्राक्ष मेरे हाथ में होता है। तो मुझे तो किसी जज ने नहीं कहा कि नाज़िया दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पर मुसलमान तो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकता नहीं, सजदा नहीं करता, तो आप महादेव के आगे कैसे झुक गई? देखिए, यही तो उनकी विडंबना है, यही तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज पूरे ब्रह्मांड में उनको बेइज्जत कर रहा है। वो विदेश जाते हैं, क्रिश्चियन के देश में जाते हैं तो अपने इस्लाम का डंका पीटने लगते हैं। वो हिंदू राष्ट्र भारत में आते हैं तो अपने इस्लाम का डंका पीटने लगते हैं। और डंका तो डंका, साथ में अपनी रेसाइटेशन को, अपने प्रेयर को वो दूसरों पर थोपना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो चलेगा नहीं ना, कोई नहीं मानेगा। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। अब इस देश में जितने भी मदरसे हैं उनसे सवाल पूछ लिया जाए कि अरबी पढ़ के करोगे क्या? क्या इसरो में काम करोगे? या कोई प्राइवेट सेक्टर तुमको जॉब देगा या गवर्नमेंट सेक्टर तुमको जॉब देगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम कर रही हूं। और संवैधानिक देश में, एक हिंदू राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, तो अगर मैं भगवान राम को ना मानूं या मैं रुद्राक्ष ना पहनूं तो क्या पाकिस्तान के लोगों को पहनवाऊं जाकर के? आपने कहा हिंदू राष्ट्र, आपके मुताबिक हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? देखिए, अरब में मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वो मुस्लिम देश है, मुस्लिम राष्ट्र है। 57 मुस्लिम मुल्कों में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वो मुस्लिम राष्ट्र है। हमारे भारत देश में हिंदू मेजॉरिटी है तो ये हिंदू राष्ट्र है। पर हमारा संविधान तो नहीं कहता कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं इमरजेंसी के बाद वाले संविधान को पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं खुद को सेक्युलर भी नहीं बोलती हूँ। किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को नफरत हो तो हो मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को केस करना है तो करे, कि नाज़िया खुद को सेक्युलर नहीं बोलती है और ना मानती है सेक्युलरिज्म। मैं भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था मैं उसको पढ़ती भी हूँ, मैं उसको मानती भी हूँ और मैं उसी पर चलती भी हूँ। भारत अभी तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, कम से कम संविधान के मुताबिक तो नहीं है। नहीं, भारत तो शरई राष्ट्र भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, देवबंद चल रहा है, जमायतुल उलमाए हिंद चल रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को शरिया समझाया जा रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को इस्लाम बताया जा रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को वक्फ एक्ट समझाया जा रहा है। तो देश, हमारा भारत देश तो शरिया एक्ट वाला भी नहीं है, शरिया राष्ट्र भी नहीं है। पर्सनल लॉ की इजाजत तो संविधान देता है, वो तो इसी का हवाला देते हैं। नहीं, पर्सनल लॉ के जस्टिफिकेशन में आप पूरा का पूरा एक महल खोल लीजिएगा और लॉ बोर्ड बना दीजिएगा। इसकी इजाजत कौन से आर्टिकल में है, मुझे बताइए। आप कह रही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है? बिल्कुल। देश के संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से 28 तक पढ़िएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर आप देवबंद खोलिएगा, देव की पूजा करने वाले को बंद करना, तो ये तो नहीं चलेगा। आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिहादियों को पालिएगा, ये तो नहीं चलेगा। ये संविधान ने कब कहा कि बुरहान वानी जो है हिंदू पंडितों का नरसंहार करेगा, अफजल गुरु जो है वो चला जाएगा पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए, याकूब मेमन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा? ये कब संविधान ने कह दिया? ये मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मुझे बता दे। पर लोग ये भी कहते हैं कि कुछ मुसलमान कोई ऐसी आतंकी वारदात में शामिल हो जाएं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे मुसलमान खराब होते हैं। कुछ कट्टरपंथी, कुछ असामाजिक तत्व तो हर धर्म में हो सकते हैं।
इसलिए मुसलमानों के ही नाम को खराब क्यों करना? नहीं, ये मेरा भी कहना है कि अगर कोई 1, 2, 3, 4, 5 हजार, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ अगर खराब है तो एक्सेप्ट कर लो ना कि वो खराब है, और हम उसके मरने पर हम कब्र में जगह नहीं देंगे, कब्रिस्तान में हम जगह नहीं देंगे। एक्सेप्ट कर लो। अगर नासिर खान बलात्कारी है तो कह दो कि वो बलात्कारी है, लेकिन इमाम साहब जाते हैं उसका निकाह पढ़वाने के लिए, कर रहे हैं ना। अब याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में कितने मुसलमान सैलाब की तरह गए थे, कूड़े करकट पर, गटर पे, नाला पर, ठेले पर, रिक्शा पर, सब पर चढ़ चढ़ करके उन्होंने नमाज पढ़ा है, क्योंकि भाई उनके लिए वो शहादत ले चुका था, उसने बहुत बड़ा काम किया था, उसने अलहामी किताब अल कुरान के हिसाब से जिहाद का काम किया था, और मुबारक जिहाद करके उसने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करके उसने अल्लाह को खुश किया था, तभी ना शहादत का दर्जा दिया, और मुसलमान सैलाब की तरह नमाज पढ़ने के लिए गए। अगर वो आतंकवादी मान लेता मुसलमान कम्युनिटी, भारत देश का मुसलमान कम्युनिटी अगर याकूब मेमन को आतंकवादी मान लेता तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जाता? कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। पर ये 72 वर्जिन हूरों का नशा और उस हूरों की वर्जिनिटी को ब्रेक करना जन्नत में, ये नशा इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। नहीं, आपने 72 हूरों का जिक्र किया। दिल्ली के धमाके में तो एक प्रोफेसर शाहीन शाहिद, एक महिला का नाम भी सामने आया। तब लोगों ने सवाल पूछा कि इनको जन्नत का कॉन्सेप्ट किसने समझाया, इनके लिए तो जन्नत में कोई इंतजाम भी नहीं है 72 हूरों वाला, इनको ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? जब महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले एक विंग बना बाकायदा, जहां पर महिलाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग, उनका कोर्स किया जा रहा है। अब जो दिल्ली धमाके में महिला शामिल थी, बताया जाता है कि वो इसी तरीके के किसी ग्रुप का हिस्सा हो सकती है। भारत में पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं दिल्ली में धमाके के पीछे शामिल हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? अच्छा, मुझे तो लगता है जब जागो तब सवेरा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ, बैन करने के खिलाफ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करने के खिलाफ जो चदरा और बुर्का वाली महिलाएं जो प्रोटेस्ट करने बैठी थी, क्या उनका कैरेक्टर जिहादी और आतंकी वाला नहीं दिख रहा था क्या? ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जो हिजाब वाली और नकाब वाली और चदरे और बुर्के वाली महिलाएं बैठी थी, उनका चरित्र क्या, कैरेक्टर क्या है? जिहाद वाला और उनका क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज वाला नहीं दिख रहा था क्या? सीए और एनआरसी के खिलाफ जो ढपली बजाओ गैंग जो बैठा था शाहीन बाग में और पाक सर्कस, पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस मैदान में, उनकी शब्दावली, उनके शब्द और उनके कैरेक्टर क्या जिहादियों वाले और टेररिज्म वाले नहीं दिख रहे थे क्या? आज शाहीन दिख गई टेररिज्म वाली और वो नहीं दिख रही थी क्या? वो भी दिख रही थी। मेरी मॉब लिंचिंग में तो 100 से ऊपर मुसलमान महिलाएं आई थी अलीपुर पुलिस कोर्ट में मुझे नोच करके मारने के लिए। तो वो क्या जिहादन नहीं है? वो क्या टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं दर्शा रही थी क्या? बिल्कुल दर्शा रही थी। ये जो मुसलमान महिलाएं हिजाब का समर्थन करती हैं, उसके बाद नकाब का समर्थन करती हैं, 4 शादी का समर्थन करती हैं, हलाला का समर्थन करती हैं, तलाक हसन का समर्थन करती हैं, तलाक एहसन का समर्थन करती हैं, निकाह मुत्ता का समर्थन करती हैं, निकाह मसियार का समर्थन करती हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बनने का समर्थन करती हैं। ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि इस्लाम इस बात की उनको इजाजत दे रहा है, उसमें वो जिहादी बन जाएं, आतंकी बन जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तो कुछ भी जायज है। अब आपने कहा कि ऐसी महिलाएं, अब मैं करकरडोमा कोर्ट में गई थी, मेरा एक मामला था। उस वक्त मैं दिल्ली में रहती नहीं थी, मैं आती थी और सबको पता है मैं आती थी और 2-3 दिन में मैं चले जाती थी। पश्चिम बंगाल का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर अरेस्ट हुआ था और मैं उसका बेल कराने के लिए आई थी। जब मैं एक रूम से निकल रही थी तो दूसरे रूम में मैंने देखा कि हिजाब पहन करके इजलास पर एक जज बैठी हुई है। मैं घुस गई उस रूम में, मैंने कहा ये तो आप नहीं कर सकती, हमारा तो यूनिफॉर्म है, हमारा यूनिफॉर्म है, जज साहब का यूनिफॉर्म है, जो माय लेडी लॉर्ड है उनका यूनिफॉर्म है। ये हिजाब पहन करके आप तो एक समुदाय वाले को कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज कर रही हैं कि ये तो आप ये जज तो हमें बेल देगी ही नहीं, क्योंकि ये तो हिजाब का झंडा बुलंद कर रही है। अब चलिए लोअर कोर्ट से जाते हैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जज के पास। 2017 में ऐतिहासिक जजमेंट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने का आया।
3 जजेस बैठे हुए थे, 2 जजेस ने साइन किया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए, एक जज मुसलमान था, उसने साइन नहीं किया। तो ये बात नहीं है कि जो शिक्षित हो जाते हैं वो जिहाद नहीं करेंगे, वो टेररिस्ट नहीं बनेंगे, वो टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं करेंगे। नहीं, अगर कोई बड़े पद पर है तो वो बड़े पद पर बैठ करके टेररिज्म एक्टिविटीज करेगा, अगर कोई छोटे पद पर है तो वो छोटे पद पर बैठ करके टेररिज्म एक्टिविटीज करेगा, अगर कोई मदरसा छाप है तो वो थूक जिहाद करेगा, लब जिहाद करेगा, गटर जिहाद करेगा, उसके बाद फिर आपका गला रेतो जिहाद करेगा, मूत जिहाद करेगा। तो हर एक क्वालिटी बनी हुई है, क्वालिटी बैठी हुई है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, हमीद अंसारी साहब, वो पूर्व उपराष्ट्रपति, हाँ, पूर्व फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कई हमारे रॉ एजेंट का नाम जो है वो दिया था, रिवील किया था, नाम, पता, एड्रेस, सीक्रेट एजेंट्स के ये हैं, हाँ। जाओ उसको अस्सलाम वालेकुम बोलकर आओ और उसको चीथड़ों में फाड़ करके आओ। हमीद अंसारी साहब हमेशा राज्यसभा के स्पीकर बनकर सभापति बनकर के वो बैठते थे, ऑनरेबल स्पीकर बोला जाता था। बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत बड़ी कुर्सी। और वो जुमा के दिन 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो राज्यसभा का दरवाजा बंद रहता था, क्योंकि सभापति साहब रहते ही नहीं थे, जुमा की नमाज पढ़ने जाते थे। जुमा की नमाज पढ़ करके उसके बाद फिर रिसाइटेशन, इबादत, तिलावत करके, क़याउला करके तब फिर वो आकर के अपने चेयर पर बैठते थे। और ये ऑब्जेक्शन किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था, मायावती जी ने उठाया था कि अरे सभापति साहब ये तो बताइए कि ये जो जनता का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और अब 12 से 3 बजे जो गायब हो जाते हैं, तो ये जनता को हम जाके क्या जवाब देंगे। ये अमित शाह जी ने नहीं उठाया था, या आरएसएस के किसी लोगों ने नहीं उठाया था, या नाजिया इलाही खान ने नहीं उठाया था, या मायावती ने उठाया था। तो किसी भी पद पर हो, झंडा इस्लाम का ही लहराना है। उसके बाद फिर जब वो उपराष्ट्रपति से हटे तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठ के कह दिया मैं तो डरा हुआ हूं भारत में। आज भी हमीद अंसारी साहब अपने घर से निकलते हैं, भौं करके उनकी सिक्योरिटी पहले निकलती है, पूरा रास्ता जाम होता है, पूरी ट्रैफिक रोक दी जाती है, लेकिन वो डरे हुए हैं। और नाजिया इलाही खान जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो इस्लाम की कुरीतियों का, इस्लाम के जिहादियों का, इस्लाम के टेररिस्ट का हिजाब खोल रही है, वो आराम से छाती चौड़ी करके घूम रही है, उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, उसकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उसके लिए कोलकाता से लेकर के, बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक में साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन नाजिया बेफिक्र है। महादेव की कृपा है मेरे ऊपर और अल्लाह की मार है हमीद अंसारी साहब पर कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो डरे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अल्लाह से बेटर तो महादेव जी हैं।